हमारे सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। इनका नाम लक्ष्मण है और इनका कोचिंग का नाम लक्ष्मण साइंस क्लासेज है। ये बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। इनसे पढ़ने के बाद आप यूपी बोर्ड में अच्छा परसेंट प्राप्त कर सकते हैं। सो इनसे पढ़ने के लिए आप भी आ सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ध्यान सुनो क्या है। वास्तव में क्या होता है, प्रकाश किरणें जब किसी चिकने तल पर टकराती हैं तो उस तल पे टकराने के बाद में पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। ध्यान सुनो, आपने देखा होगा कभी आपने दर्पण जो है चमकाया था, है ना, तो हो जाएगा। देखो ध्यान से, एक मान लीजिए एक हमारे पास में प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, मान लो हमारे पास में एक है प्लेन मिरर। ध्यान देना, हमारे पास में एक है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। कैसे लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख लीजिए, समतल दर्पण है, ठीक है। हमारे पास एक समतल दर्पण है। ये जो नीचे आप इस तरह से रेखांकित भाग देख रहे हैं, ये खुरदरा भाग है, ये चिकना भाग नहीं है। और जो ऊपर है वो रिफ्लेक्टिव प्लेन है, ये जो परावर्तक तल है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टिव सरफेस या परावर्तक तल। परावर्तक तल है, ये चिकना होता है। ध्यान दो क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या है कि प्रकाश किरणें जब किसी चिकने तल पर टकराती हैं, ध्यान सुनो, अब प्रकाश की कोई इंसिडेंट रे यहाँ पे आया, ध्यान से देखो, प्रकाश किरणें यहाँ से आ रही हैं और जब किसी चिकने तल पे टकराती हैं तो उस तल पे टकराने के बाद में पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किरणें जब किसी चिकने तल पे टकराती हैं और उस तल पे टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में, उसी मीडियम में वापस जा रही हैं, देखो, ठीक है, जिस मीडियम से आती हैं उसी मीडियम से वापस जाती हैं। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रेज कहते हैं। आने वाली किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज कहते हैं। और जो वापस लौटती हैं ये है रिफ्लेक्टिव रेज, ये है, हाँ ये है क्या, रिफ्लेक्टिव रेज हैं। ये परावर्तित किरणें हैं, इनको हम लोग हिंदी में कहते हैं परावर्तित किरण कहते हैं। और सुनो, जहाँ पे ये टकराते हैं इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, नॉर्मल पॉइंट कहते हैं इसको हम लोग। क्या कहते हैं, नॉर्मल पॉइंट कहते हैं। यहाँ से अगर हम लोग एक जो है लंब डाल दें, ठीक है, तो ये जो है अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिलंब। वास्तव में अभिलंब जो होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है, ध्यान सुनो, ये अभिलंब है। ये क्या है, अभिलंब है। एक जो है इस पर हमने जो है नॉर्मल पॉइंट से एक लाइन खींचा है परपेंडिकुलर, तो ये जो है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंट एंगल, यानी कि आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। और परावर्तित किरण जो वापस लौटी हैं वो किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बना हुआ है उसे हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, देखो ध्यान से, आपतित किरण ये है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, इनके मध्य में जो एंगल बना ये आपतन कोण है। आपतन कोण को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, परावर्तन कोण को हम लोग किसे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर इनकी परिभाषा अगर आपको लिखना, डेफिनेशन आपको लिखना है तो आप कह सकते हैं प्रकाश किरण, ध्यान देना, प्रकाश किरण जब किसी चिकने तल पर टकराता है, प्रकाश किरण जब किसी चिकने तल पे या चिकने तल के स्थान पर आप परावर्तक तल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, परावर्तक तल। प्रकाश किरण जब किसी परावर्तक तल पर टकराता है, ध्यान देना, प्रकाश किरण जब किसी परावर्तक तल पर टकराता है तो उसी माध्यम में, सबसे बड़ी बात है देखो, उसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है। अगर प्रकाश किरणें दूसरे माध्यम आ गई तो परावर्तन नहीं होता है, तो वो क्या होता है, अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, वहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। तो बात होगी उसकी
प्रकाश किरणें जब किसी परावर्तक तल पर टकराता है तो उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है। आपने देखा भी आई यहाँ से किरणें, ये इंसिडेंट रे जहाँ पे आई और नॉर्मल पॉइंट टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट गई हैं। तो वापस प्रकाश किरणें जब किसी परावर्तक तल पर टकराता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है। अच्छा, प्रकाश के परावर्तन में कभी कभी पूछा गया है कि ऐसे नहीं पूछा प्रकाश का परावर्तन क्या है, जरूरी नहीं कि यही पूछा जाए, हो सकता है पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन जो है क्या है, या प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन जो होते हैं इसके 2 रूल हैं। पहला रूल तो बड़ा आसान है, ध्यान सुनो। प्रकाश परावर्तन पहले यहाँ से देखो, आप लोग फिगर में देखिए कि आपतित किरण आई हैं, नॉर्मल पॉइंट टकराई हैं। ध्यान देखो, आपतित किरण आई हैं, इसको आप लोग यन से डिनोट कर लीजिए। आपतित किरण आई हैं और नॉर्मल पॉइंट पर टकराई हैं, है ना। और यहीं से ही नॉर्मल पॉइंट से क्या निकला है, परावर्तित किरण निकला है। अभिलंब भी कहाँ पे आके मिला है, इसी पे मिला है। यानी कि आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, देखो आपतन बिंदु ने इस पर अभिलंब, तीनों क्या है, एक ही तल में है। तो प्रकाश परावर्तन का पहला रूल है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये आप लिख सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पे अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, याद रखना, तीनों एक ही तल में होते हैं या होता है। यही पहला रूल। आप देख भी रहे हैं कि आपतित किरण जिस पॉइंट पे मिला है उसी पॉइंट पे परावर्तित किरण भी वहीं से निकला हुआ है और अभिलंब भी इसी पे आके मिला हुआ है। रूल नंबर 2 जो है, ध्यान दीजिए, रूल नंबर 2 जो है, आप देख रहे हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो एंगल है वो आपतन कोण है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो एंगल है वो क्या है, परावर्तन कोण है। तो दूसरा रूल बहुत ही आसान है। वो आसान क्या है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा रूल है कि आपतन कोण आई ये सदैव बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है।